Hello everyone, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you revision of first unit test and subject is looking around. अभी मैंने आप लोगों को जो ब्लैंक्स करवाई, अभी जो रिमेनिंग ब्लैंक्स है वो इस तरह है. इन चैप्टर 8 नंबर 1 द एनिमल दैट सिंग्स. एनिमल है, बर्ड्स भी है, लेकिन एनिमल की कास्ट में ले जाति में लेते हैं इसको सिंग्स ही. इनको बर्ड्स को भी कू 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 करती है. बारिश आने के पहले क्या है, बारिश आती है तो क्या है, बहुत खुश हो जाती है और क्या है, उसको बुलाती है बारिश को. कू कू आवाज़ करती है. इज़ द कक्कू. क्या कहेंगे इसको, कुक्कू नहीं बट क्या है, कक्कू. CUCKOO. नंबर 1 द एनिमल दैट सिंग्स. कू 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 इज द कक्कू. और कौन सा एनिमल है, कक्कू. द एनिमल दैट सिंग्स कू कू इज द कक्कू. नंबर 2 द वीवर बर्ड. क्या आएगा, वीवर. जो क्या करता है, उसका जो नेस्ट होता है बोतल की तरह बनाता है और क्या है, वो नीचे से जाता है अंदर. इतना बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, मैंने देखा है इसका नेस्ट. तो ये वीवर है, वीवर बर्ड है. मैक्स अ लवली नेस्ट बाय वीविंग. वीव करता है, जैसे अपने कपड़े को बुनते हैं ऐसे वो बुनता है उसको. बीट्स, जो तिनके होते हैं, बीट्स ऑफ ग्रास, घास के तिनके, एंड थ्रेड, डोरियाँ उठा उठा कर लाता है और घास के द्वारा क्या बनाता है, वो अपना खूबसूरत अच्छा सा लवली नेस्ट बनाता है. तो व्हाट इज़ द बर्ड, वो क्या है बर्ड, कौन सा बर्ड है, वो है वीवर. द वीवर बर्ड मेक्स अ लवली नेस्ट बाय वीविंग बीट्स ऑफ ग्रास एंड थ्रेड. The weaver bird makes a lovely nest by weaving beads of grass and thread. Number 3 the owl. ब्लैंक्स में क्या आएगा, owl goes out at night in search of its food. वो अपने फूड की तलाश में कब निकलता है, रात को निकलता है आउल. द आउल गोज आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ इट्स फूड. नंबर 3 द आउल गोज आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ इट्स फूड. नंबर 4 द वुड पिकर मैक. जो लकड़ खोद होता है, जो लकड़ी जो झाड़ होता है उसकी ट्रंक जो होती है वहाँ पर अपना एक बखोल बनाता है और अपना नेस्ट बनाता है. और जो वहाँ पर जो ट्रंक में जो छोटी छोटी कीड़ियाँ होती हैं, जो भी जम्स होते हैं, वो उसको खाता है. द वुड पिकर मेक हॉल्स इन ट्री ट्रंक्स. कहाँ बनाता है, जो झाड़ का थड़ होता है वहाँ वो क्या है, उसको घास के जो है उसकी जो होती है चोंच, जो बीक बहुत तेज़ होती है, और उससे क्या है वो अपना वहाँ पर वो उससे होल बनाकर उसमें रहता है. टक 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 आवाज़ करा करता है और पूरा दिन होल को जो है अपना घर बनाता है. तो वो है वुडपीकर. द वुडपीकर मेक हॉल्स इन ट्री ट्रंक्स. The woodpecker make holes in tree trunks. Okay, now number 5 the bird that eats. वो बर्ड है जो खाता है, क्या खाता है, द फ्लैश, गोश्त खाता है. किसका, ऑफ डेड एनिमल्स. जो मरे हुए जानवर होते हैं उनका जो गोश्त खाता है. इज़ द वल्चर. क्या है वो, गीद है, वल्चर है. The bird that eats the flesh of dead animals is the vulture. VULTUR, vulture.
The bird that eats the flesh of dead animals is the vulture. Number 6. The myna, M-Y-N-A-H, myna, moves its neck by jerking. वो आगे पीछे कर सक, वो क्या है, घुमाती है. It backward and forwards, वो आगे भी और पीछे भी उसकी जो बीक होती, उसकी जो गर्दन होती है वो घुमा सकती है. तो घुमाती है तो वो कौन है? द मैना. द मैना मूव्स इट्स नेक बाय जर्किंग इट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स. द मैना मूव्स इट्स नेक बाय जर्किंग इट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स. Number 7. The bird that can imitate, नकल कर सकता है किसकी? ह्यूमन स्पीच, इज़ द पैरट. वो कौन सा बर्ड है? पैरट है. द बर्ड दैट कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, जो ह्यूमन स्पीच की जो नकल करता है वो है पैरट, इज़ द पैरट. द बर्ड that can imitate human speech is the parrot, P-A-R-R-O-T, parrot. Number 8. The peacock spreads, भी जो उसके जो स्प्रेड्स करता है, जो फैलाता है, इट्स लवली फेदर्स, जो उसके लवली फेदर्स होते हैं, एंड डांसेस, वो इस तरह उसको पहले क्या है, फेदर्स को क्या है, फैलाता है, उसके बाद वो डांस करता है. The peacock spreads its lovely feathers and dances. I read once again. Number 1. The animal that sings coo, coo is the cuckoo. Number 2. The weaver bird makes a lovely nest by weaving bits of grass and thread. Number 3. The owl goes out at night in search of its food. Number 4. The woodpecker made holes in tree trunks. Number 5. The bird that eats the flesh of dead animals is the vulture. Number 6. The myna moves its neck by jerking it backward and forwards. Number 7. The bird that can imitate human speech is the parrot. Number 8. The peacock spreads its lovely feathers and dances. अपने यहाँ पर ब्लैंक्स का मैंने स्टॉप किया है. अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, वो है राइट एंड रॉन्ग. राइट जो पुट, जो राइट स्टेटमेंट्स हैं उनके आगे लगाने का है राइट उनके सामने, और जो ट्रू और जो रॉन्ग. इन क्वेश्चन 3 पुट a right mark in front of the statements that are true. जो राइट स्टेटमेंट से ट्रू हैं उनके आगे राइट मार्क करने का है, एंड रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ दोज that are false. जो फॉल्स स्टेटमेंट से है उनके आगे क्या करना है, क्रॉस का मार्क करने का है, और जो राइट स्टेटमेंट से ट्रू हैं उनके आगे राइट का मार्क करना है. तो पुट क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में भी ऐसे ही होगा. क्वेश्चन नंबर 3 होगा राइट रॉन्ग. पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट, फ्रंट यानी इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड अ रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स. ओके, नाउ चैप्टर नंबर 1. Number 1. The cow lives in a forest
यहाँ लिखा हुआ है काव है जंगल में रहती है। अब वो जंगल में रहती है तो नहीं, अपने घर तो डोमेस्टिक एनिमल है, तो डोमेस्टिक एनिमल यानी जो घर में रखते हैं उसको, तो इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। ये काव क्या है, ये फॉरेस्ट में जंगल में नहीं रहती बट कहाँ रहती, घर में रहती है। तो द काव लिव्स इन अ फॉरेस्ट, इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो पुट हियर रॉन्ग मार्क, यहाँ क्या करेंगे, रॉन्ग का मार्क करेंगे। तो द काव लिव्स इन अ फॉरेस्ट इज़ रॉन्ग। नंबर 2, अ फ्रॉग कैन लिव बोथ। जो फ्रॉग है वो रह सकता है दोनों जगह, कहाँ कहाँ पर, ऑन लैंड एंड इन वाटर। क्या है वो, देखते हो ये बारिश में निकलता है, अपने घरों में भी निकलते हैं, फुदकते हैं, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, तो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और वो पानी में भी रह सकते हैं। तो अ फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर इज़ ऑल्सो, ये क्या है, ये सॉरी ये राइट है। अ फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर इज़ अ राइट स्टेटमेंट। ये क्या है, राइट है, तो यहाँ राइट मार्क करेंगे। नंबर 3, अ स्पाइडर जो मकड़ी होती है, हैज़ 8 legs। उसके how many legs, कितने लेग्स होते हैं, हैज़ अ स्पाइडर, तो अ स्पाइडर हैज़ 8 legs। जो स्पाइडर मकड़ी होती है, वो जो होता है मकड़ी का जाला बनाती है जो मकड़ी, उसके कितने लेग्स होते हैं, 8 legs। इस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ये भी क्या है, राइट है। नंबर 4, अ स्नेक कैन सी एट नाइट टू। जो सांप है वो रात को भी देख सकता है, तो क्या है, इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट्स। अ स्नेक कैन सी एट नाइट टू, वो रात को भी देख सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, कैसा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट से यहाँ पर अपने लिखेंगे, करेंगे, रॉन्ग का मार्क करेंगे, इज़ अ रॉन्ग। नंबर 5, देयर आर हॉर्न्स ऑन द हेड ऑफ अ गोट। गोट जो होती है बकरी, उसके छोटे छोटे सींग होते हैं, छोटे छोटे, तो इज़ अ राइट। देयर आर हॉर्न्स ऑन द हेड ऑफ अ गोट, तो राइट। नंबर 6, अ बैट कैन नॉट फ्लाई। चामाचिड़िया जो होता है वो तो उड़ सकता है आराम से, यहाँ लिखा हुआ कैन नॉट फ्लाई, सो इट इज़ क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट्स है, इसके लिए अपने यहाँ करेंगे क्रॉस का मार्क करेंगे। तो बैट कैन नॉट फ्लाई इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, पुट हियर रॉन्ग मार्क। 7, ऑल एनिमल्स ईट ग्रास टू लिव। सभी जिंदा रहने के लिए इंसान जो है वो क्या खाता है, सभी एनिमल घास ही खाते हैं, इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो 7, ऑल एनिमल्स ईट ग्रास टू लिव। जिंदा रहने के लिए खाली घास ही खाते हैं, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग चीज़ें खाते हैं। नंबर 8, द कैमल इज़ नोन। कैमल पहचाना जाता है एज द शीप ऑफ द डेजर्ट। क्या है, तो शीप का जो रण का जो जहाज़ कहलाता है, कौन कहलाता है, कैमल। द कैमल इज़ नोन एज द शीप ऑफ द डेजर्ट। ये क्या है, ये स्टेटमेंट्स क्या है, राइट है, ट्रू है, तो अपने यहाँ राइट का मार्क करेंगे। तो क्या है, जो कैमल जो होता है वो जो रण जो होता है, जो बहुत रेती होती है, जो रण प्रदेश में, वहाँ पर रेगिस्तान में बहुत रेती होती है, उसके पैर में जो नेचुरली जो अल्लाह ने उसको घसी जो उसकी बनाई है पैरों की जो गद्दी होती है, वो अंदर क्या है, फंसती नहीं है रेत में, और वो इजीली भाग सकता है। शीप जैसे जहाज़ होता है चलता है, ऐसा वो शीप की तरह भागता है, वो भी डेजर्ट में, तो वो क्या कहलाता है, शीप ऑफ द डेजर्ट। तो द कैमल इज़ नॉन एज द शीप ऑफ द डेजर्ट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, सो पुट हियर राइट मार्क। नाउ नंबर 9, रेप्टाइल्स जो होते हैं, मगरमच्छ जो होते हैं, मूव अबाउट बाय क्रॉलिंग ऑन देयर स्टमक्स। वो जो पेट के सहारे क्या करते हैं, रेंगते हैं, इज़ अ राइट। रेप्टाइल्स मूव
about by crawling on their stomachs is a right statement. So put here right mark. Number 10, human beings बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं? टू द ममल्स कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। जैसे एनिमल्स अपने बच्चों को फीडिंग करते हैं, ऐसे ह्यूमन बींग्स बच्चों को फीडिंग करते हैं, ऐसे एनिमल्स भी क्या करते हैं? फीड करते हैं। जानवर जो बच्चों को अपने वो क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ह्यूमन बींग किससे बिलोंग करते हैं? कैटेगरी ऑफ एनिमल्स इज़ अ राइट। ममल्स यानी जो होते हैं, जो स्तन वर्ग होता है जो उनका, वो उसके हिसाब से क्या वो कैटेगरी में जाते हैं, तो ऑफ एनिमल्स के साथ उनको क्या है? बिलोंग करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द ममल्स कैटेगरी ऑफ एनिमल्स इज़ अ राइट स्टेटमेंट। वंस अगेन, नंबर 1, द काउ लिव्स इन अ फॉरेस्ट, रॉन्ग। नंबर 2, अ फ्रॉग कैन लिव बोथ on land and in water is right. Number 3, a spider has 8 legs is also right. Number 4, a snake can see at night too is a wrong statement. Number 5, there are horns on the head of a god is right. Number 6, a bat cannot fly is a wrong. Number 7, all animals eat grass to live is a wrong statement. 8 number, the camel is known as the sheep of the desert, right. Number 9, reptiles move about by crawling on their stomachs is also right. 10, human beings belong to the mammals category of animals is right. Now chapter 5. Number 1, there are many प्रॉब्लम्स इन अ लार्ज फैमिली। देखो पहले मैंने बताया ना आपको आगे ब्लैंक्स में, जो लार्ज फैमिली है वहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो क्या है, जैसे कोई भी चीज़ होती है वो डिवाइड करने में बहुत तकलीफ़ होती है। जब बच्चे लड़ाई झगड़े करते हैं और क्या है वो चीज़ को सब थोड़ा ही हासिल कर पाते हैं, बट लेकिन अगर जो स्मॉल फैमिली होगी वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है। Number 1, there are many problems in a large family is a right. ये कैसा स्टेटमेंट है? राइट स्टेटमेंट है। तो there are many problems in a large family is a right. Number 2, family means parents and brothers and sisters is a wrong. Number 3, mother is called maternal, grandmother नानी is a right. जो मम्मी की मम्मी होती है वो क्या कहलाएगी? मैटरनल ग्रैंडमदर। जो मैटरनल मम्मी की है तो मैटरनल, लेकिन अपने उनको क्या बोलते हैं? नानी भी बोलते हैं इज़ अ राइट। मदर इज़ कॉल्ड मैटरनल ग्रैंडमदर नानी is a right statement. Number 4, the wife of our father's brother, जो अपने पापा की भाई की जो बीवी होती है इज़ आवर मामी कहाँ से होगी वो? हैं द वाइफ ऑफ आवर फादर्स ब्रदर, अपने पापा के जो भाई होते हैं उनकी जो वाइफ होती है वो अपनी काकी होगी, है ना, चाची होगी, वो मामी नहीं होगी। तो ये रॉन्ग है। द वाइफ ऑफ आवर फादर्स ब्रदर इज़ आवर मामी इज़ अ रॉन्ग।
द वाइफ ऑफ आवर फादर्स ब्रदर इज़ आवर मामी रॉन्ग। नंबर 5, अ फैमिली टीचेस अस रिस्पेक्ट। बहुत अच्छी बात है ये। जो अपने फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पर अच्छी बातें सीखते हैं। रिस्पेक्ट करना, इज़्ज़त देना, अपनों से जो बड़े हैं, एल्डर हैं, उनको क्या करने का, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। अपने कहाँ से सीखते हैं? फैमिली में से सीखते हैं। अच्छे संस्कार कहाँ से सीखेंगे? अपने एक अच्छी फैमिली से सीख सकते हैं कि अच्छे छोटे बड़े जो छोटों को भी देना चाहिए हमें। अगर हम छोटे को देंगे तो छोटे हमको भी इज़्ज़त देंगे। जब हम छोटे को अनसन बोलेंगे, गंदा बोलेंगे, तो छोटे भी क्या है अपने को ख़राब बोलेंगे, वल्गर बोलेंगे। तो अपने को क्या है, हमेशा क्या है, अब फैमिली जो होती है वो अपने को सिखाती है कि भाई सभी को क्या देना चाहिए हमें। जो बड़े हैं, जो छोटे हैं, वो सभी को हमें क्या देनी चाहिए? रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो फैमिली टीचेस अस रिस्पेक्ट। A family teaches us respect is a right statement. Number 6, we must always respect our elders। देखो यहाँ आया ना, हमें जो हमसे बड़े हैं उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए। इज़ अ मस्ट इम्पोर्टेंट। तो नंबर 6 है वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट। हमेशा देना चाहिए हमें रिस्पेक्ट। किसको? अवर एल्डर्स इज़ अ राइट स्टेटमेंट। नाउ वंस अगेन, नंबर 1, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन अ लार्ज फैमिली इज़ राइट। नंबर 2, फैमिली मीन्स पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रॉन्ग। 3, मदर इज़ कॉल्ड मैटरनल ग्रैंडमदर नानी right। Number 4, the wife of our father's brother is our mommy is wrong। Number 5, a family teaches us respect right। 6, we must always respect our elders is also right। Number 7, in a family only what the father says is done। फैमिली में ऐसा थोड़ा होता है कि पापा जो बोले, फादर जो बोले वही सही है, वही सही बात है। तो इज़ अ रॉन्ग। इन अ फैमिली ओनली जो सिर्फ क्या है, जो फादर बोलते हैं वो डन, वो बराबर है। तो इज़ अ रॉन्ग नहीं। इसमें मम्मी भी बोल सकती हैं, जो भी हैं अपने बड़े भाई हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर है, वो भी बोल सकते हैं। कोई सही राय देते हों तो क्या है, अकेले उनसे डर नहीं होती कोई भी चीज़। बट क्या है, फादर क्या है, मम्मी भी अपनी राय दे सकती हैं, मम्मी भी बोल सकती हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर की भी कोई राय ले सकते हैं। तो क्या है, इज़ अ रॉन्ग। इन अ 7, इन अ फैमिली ओनली व्हाट द फादर सेज इज़ डन इज़ अ रॉन्ग। Now chapter 6। इन चैप्टर 6 अब कहाँ जाते हैं, अपने चैप्टर 6 पर जाते हैं। नंबर 1, वी शुड ईट द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे। अब अपने खाना चाहिए, एक ही जैसा खुराक खाना चाहिए। तो अपने क्या हो जाएंगे, उससे अपने बोर हो जाएंगे। एक ही टाइप का खुराक तो कहीं अच्छा लगता है, अलग अलग रोज़ खाते हैं अपने। तो यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1, वी शुड ईट द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो क्या है, अपने को डिफरेंट टाइप ऑफ खाना चाहिए, रोज़ खाना, बट यहाँ सेम लिखा हुआ है, सो इट इज़ रॉन्ग। तो वी शुड ईट द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ नंबर 2, बॉइल्ड फूड। जो बॉइल्ड फूड होता है इज़ ईज़ी टू डाइजेस्ट। जो क्या जल्दी आसानी से हज़म होता है। जो बॉइल किया हुआ है, उबाला हुआ जो खुराक होता है वो क्या है, ईज़ी टू डाइजेस्ट इज़ अ राइट। क्योंकि उसमें जो तेल होता है वो तेल क्या है, बहुत हैवी हो जाता है। और अपने को क्या है, ऐसी बहुत सी जो ट्रबल होती हो जाती ज़्यादातर, तो अपने को गैस ट्रबल हो जाती है और क्या डाइजेस्ट करने में उसे बहुत तकलीफ़ होती है।
तो जो बॉइल्ड वाटर होता है, जो बॉइल्ड फूड है, इज़ ईजी होता है टू डाइजेस्ट, इज़ अ राइट। बॉइल्ड फूड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, इज़ अ राइट। नंबर 3, स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे जो बच्चे होते हैं, शुड बी, हमें देना चाहिए, क्या देना चाहिए, गिवन फ्राइड फूड। अब इतने छोटे बच्चों को फ्राइड फूड देंगे तो उनका क्या है, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो बिगड़ जाएगा। तो अपने को क्या करना चाहिए, उनको फ्राइड फूड नहीं देना चाहिए। बट यहाँ क्या बताया गया है कि स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्राइड फूड, हमें उनको तला हुआ खाना देना चाहिए। तली हुई खुराक इज़ रॉन्ग है, इन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उनके जो ऑर्गन से है, वो क्या हो सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या है, फ्राइड फूड कभी बच्चों को, छोटे बच्चों को ज़्यादा देना नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। जो होता है हल्का खुराक वही देना चाहिए, क्योंकि वो छोटे होते हैं और अभी से जब उनको इस सब ट्रबल्स होगी तो आगे चल के वो बहुत उनको आगे बहुत कुछ सफ़र करना पड़ेगा। तो स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्राइड फूड इज़, क्या है ये, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो पुट हियर रॉन्ग मार्क। नंबर 4, वी कैन मेक शीरा फ्रॉम वीट, हम शीरा बनाते हैं, घी लेते हैं और शक्कर से बनाते हैं, तो क्या है वो गेहूँ से ही बना जाता है। शीरा वीट से बनता है, इज़ अ राइट स्टेटमेंट। तो वी कैन मेक शीरा फ्रॉम वीट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। नंबर 5, CAKES केक, जो केक खाते हैं, केक्स आर मेड फ्रॉम राइस। अब जो केक है वो क्या है, राइस का नहीं बना हुआ होता है ना। तो क्या लिखा हुआ है ये यहाँ पर, रॉन्ग है, तो इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो केक्स आर मेड फ्रॉम राइस, रॉन्ग। नंबर 6, मिल्क इज़ कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट डाइट, बिल्कुल सही है, दूध पीना चाहिए, क्या है, कंप्लीट, ये है मुकम्मल खुराक है, तो इसे हमें लेना चाहिए। दूध तो रोज़ पीना चाहिए, सुबह में जब नाश्ता कर तब लेना चाहिए, और सोने के पहले भी हमें एक गिलास दूध पीना चाहिए। इसी क्या है, कंप्लीट डाइट कहलाता है, इज़ अ राइट। तो नंबर 6 है, मिल्क इज़ कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट डाइट। नंबर 7, विपुल्स ग्रैंड मदर, जो विपुल की दादी हैं, एट, क्या है, ग्रैंड मदर एट रोटी, वो रोटी खाती हैं, पर कैसे खाती हैं, विच वॉज सॉक्ड इन दाल, दाल में क्या है, जो रोटी है वो दाल में उनको चूर के खाने से क्या होता है, वो नरम हो जाती है और उनके दांत नहीं होते और इजीली वो उनसे चीविंग कर सकती हैं। तो वो विपुल्स जो ग्रैंड मदर है, आर एट विच वॉज सॉक्ड इन दाल, रोटी जो है उसको चूर के दाल में खाती हैं। तो ये क्या है, स्टेटमेंट इज़ अ राइट स्टेटमेंट, यहाँ लिखेंगे राइट। नंबर 8, वी शुड ऑलवेज ईट अ फुल मील एट नाइट, अपने को क्या है, रात को पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, क्या है, अपने को खाकर सो जाते हैं, इससे क्या हो जाता है, अपने को जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, उसमें बिगड़ जाती है और अपने को कोई भी तकलीफ़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, पेट दुखता है, अपने को लेटिन हो जाते हैं। तो क्या है, फुल मील कभी रात को नहीं खाना चाहिए, जो रात का खाना है वो पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा कम खाना चाहिए, कम खाने से क्या होता है, जल्दी वो डाइजेस्ट होता है। तो वी शुड ऑलवेज ईट अ फुल मील एट नाइट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ I read once again. Number 1, we should eat the same type of food every day is wrong. Number 2, boiled food is easy to digest is right.
Number 3, small children should be given fried food. Wrong. Number 4, we can make shira from wheat is right. 5, cakes are made from rice. Wrong. Number 6, milk is considered as a complete diet. Right. Number 7, Vipul's grandmother ate roti which was soaked in dal. ये है राइट स्टेटमेंट है। यहाँ मैंने पेन से नहीं लिखा है, भूल गई हूँ मैं यहाँ, सॉरी, बट यहाँ आएगा राइट आएगा। यहाँ पेन से मैं भी लिख दूँगी, आपको होमवर्क में करना है। ओके। 8 नंबर, वी शुड ऑलवेज ईट अ फुल मील एट नाइट। रॉन्ग। ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। अभी जो मैंने लेसन आप लोगों को समझाया है, ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग, जिसको अपने लिखा है इसके बॉक्स में, तो आप लोगों को अच्छी तरह से उसे रीड करके, और कि जो समझ में नहीं आता वो फिर से एक बार देख जाना है कि विच स्टेटमेंट इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग। वो उसको आपको रीडिंग करके ही समझना है। बिना रीड करे हुए हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमें बराबर से इसको रीड करना है और देखना है कि कौन सा क्या है। हमें देखना है कि स्टेटमेंट विच इज़ राइट एंड रॉन्ग, और उसको अच्छी तरह से दिमाग में रख के पेपर में लिखना है और गुड मार्क्स ऑब्टेन करना है। ओके।